आज मोदी जी के जन्मदिन पर मैं सभी पार्कों में जा रहा हूँ। ये सुबह शहर के साथी हमारे यहाँ पर हैं। अभी कुछ देर पहले हमने मॉर्निंग वॉकर क्लब में मिष्ठान वितरण किया था और अब हम आए हैं सुबह शहर के साथी में। यहाँ हमारे एडवोकेट जितेंद्र पंजी बैठे हुए हैं सामने, हमारे आलोक सक्सेना जी बैठे हुए हैं, हमारे बृजमोहन सिजवाली जी हैं, हमारे ललित जोशी जी हैं। ये भी एक ग्रुप है जिसका नाम है सुबह शहर के साथी। और आज विशेषकर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका 56 इंच का सीना है, कितने इंच का? 56 इंच का, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर बृजमोहन सिजवाली जी, माननीय आलोक सक्सेना जी, ललित जी, हमारे जितेंद्र पंजी, इन सबको बधाई देने आया हूँ। उधर सुभाष जी को बधाई देने आया हूँ, रमेश जोशी जी को बधाई देने आया हूँ, क्योंकि सुबह शहर के साथी भी हमारा एक परिवार है। दो शब्द आलोक जी से मैं चाहूँगा कि इस समय जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अचीवमेंट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दो शब्द उनके बधाई में मैं सुनना चाहूँगा आपसे। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज बहुत ही वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये दिन को अगर हम कई तरीके से देखें तो एक तो आज विश्वकर्मा दिवस है, जो कि एक बहुत बड़ा दिवस। ये हर फैक्ट्री, हर जगह जहाँ भी जो है मशीनें होती हैं, सब होती हैं और उनको पूजा जाता है। मैं भी बराबर अभी तक पूजता आया हूँ। और दूसरा, आज हमारे मोदी जी का भी जन्मदिन है। मोदी जी जो कि जैसी शख्सियत तो शायद मेरे ख्याल से इस देश को दोबारा मिले, ये एक बहुत होगी। और उनकी उपलब्धियों के लिए मैं भी कुछ भी कहूँगा तो वो मेरे लिए बहुत छोटा होगा। उन्होंने जो कार्य किया है, अपने देश का नाम जो रोशन किया है और जो अपने देशवासियों के लिए कार्य किया है, और मैं उनके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की और उनके लंबे जीवन की कामना करता हूँ। और ऐसे ही वो देश का और मान सम्मान बनाए रखें, यही जो है मेरी। सिजवाली जी, आप हमारे सुबह शहर के साथी में प्रवक्ता का पद आपको दिया गया है, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, हर विषय पे बोलते हैं। आलोक जी भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमने नहीं, आलोक जी बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आलोक जी के सम्मान में कोई हम कमी कर रहे हैं। हमसे अच्छा बोलते हैं, आपसे अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यही तो प्यार है, बहुत कि हम एक दूसरे का प्यार करते रहे। हमको ज्ञान उतना नहीं जितना आलोक भाई को ज्ञान है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया भारत का। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। आज अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में 200 के आसपास देश हैं। अब मैं एक्चुअल संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी ने पूरे विश्व में भ्रमण करके जो एक छवि बनाई है भारत की, और आज भारत चौथी आर्थिक शक्ति तो बन चुका है, लेकिन 2 साल 3 साल के अंदर वो नंबर 1 में आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि इसमें विकसित भारत की बात मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक ये भारत विकसित भारत बनेगा और विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक रूप से बढ़ेगा, मजबूत होगा। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 1 सप्ताह में ही मोदी जी ने बता दिया कि भारत है क्या। सरेंडर हो गया पाकिस्तान। क्या क्या नहीं कहूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। 2 शब्द आप बोलिए प्रधानमंत्री जी के लिए जन्मदिन पर। हमारे माननीय हरीश पांडे जी, जो कि हमारे सुबह के शहर के साथी बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और भाजपा के बहुत बड़े हमारे लीडर्स भी संभाल रखी, लीडरशिप, नगर अध्यक्ष भी रहे हल्द्वानी में। और ये अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने के हमारे नेता हैं हल्द्वानी के अंदर, और बहुत अच्छी बड़ी शख्सियत है। और इन्होंने इनके कथनानुसार इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भोजन भी हुआ। बिल्कुल हुआ। मैंने उनको रुकवाया। अडवाणी जी का भी हुआ, अडवाणी जी का भी मुरली मनोहर जोशी जी का भी हुआ। यस सर, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। और इन्होंने बड़े बड़े महान नेताओं को, जो हमारे देश के रहे, जो आज कुछ दिवंगत हो गए, कुछ हैं अभी भी, आज भी हैं, और जो देश की सेवा में अभी भी तन मन से लगे रहते हैं, सुझाव भी देते हैं। और हमारे हरीश पांडे जी ने उनका बहुत अच्छा वेलकम भी अपने ज़माने में किया और अपने यहाँ ठहराया भी, और उनका भोजन पानी की व्यवस्था भी करी।
तो ये उस जमाने के हमारे लीडरशिप के नेता हैं और उनकी जो इनकी सोच है, जो इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसको हम प्रणाम करते हैं और उसको हम धन्यवाद भी अदा करते हैं कि आज इन्होंने, इनकी कोई महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं है जैसे आजकल के हमारे यहाँ के नेताओं की, चाहे वो भाजपा के हो, किसी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी दल के हो, कहीं भी हो, उनकी महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षी होते हैं और वो ये भी नहीं देखते हैं कि अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, कौन मेरा सीनियर नेता है, लीडर है, कौन नहीं है, किसका कैसे रिगार्ड करना है। आज की जो हमारे वर्तमान जो हमारी लीडरशिप है यहाँ की लोकल की, अपने जिले नैनीताल की, हल्द्वानी की, इन चीज़ों का मान नहीं रखते, जो कि उनको रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और उनको ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इतने पुराने हमारे लीडर शख्सियत है हमारे हरीश पांडे जी। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथियों, आज मोदी जी का जन्मदिन लोग मना रहे हैं, देशवासी। मैं भी हरीश पांडे जी के आग्रह पर यह कहना, 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, वास्तव में लोग किसी भी दल के हो, कहीं भी हो, एक मान सम्मान आदमी की शख्सियत का रखना ही चाहिए कि उन्होंने जब से लीडरशिप संभाली है, हमारा देश आज आगे, वास्तव में ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि उन्होंने बहुत तरक्की के मार्ग पर हमारे हिंदुस्तान को पहुंचाया है और आगे ले भी जा रहे हैं और विश्व गुरु बनाने का जो सपना दिखाया है और जो दिखा रहे हैं, हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। उनकी निंदा जो करनी नहीं चाहिए, जो ठीक है निंदा के पात्र होते हैं उनका करना चाहिए और जो नहीं है उनका नहीं करना चाहिए। ये बात अपनी जगह स्थिर है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आज हमारा देश में, हमारा विदेशों में जो डंका बज रहा है भारतवर्ष का, भारत माता का, उसके मान को आगे, मस्तक को ऊंचा रखने के लिए, उसके मुकुट को ऊंचा रखने के लिए हमने मोदी जी के बातों का अनुसरण करना चाहिए। जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। और वास्तव में विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, आज हमारे सारे भारत के हिंदुस्तान वासी 150 करोड़ की जनता, 150 करोड़ है ना पांडे जी? हाँ, लगभग 150 करोड़ पहुंचने वाली है। उसका जो उन्होंने हमको अनुपालन करने के लिए कहा है, उनको हमको आगे बढ़ाना चाहिए और हम अपने को संयम से रखें, नियम से रखें और खान पान की विशेष ध्यान दें। जो हमारी आज नौजवान पीढ़ी है, वास्तव में वो अपने रास्ते से भटक रही है, लोग उसका मान सम्मान अपने सीनियर्स का नहीं कर रहे हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो मेरा एक संदेश भी है नौजवानों के लिए, अपने युवा पीढ़ी के लिए, आज की जो नई जनरेशन है, कि वो सीनियर्स का सम्मान करें, खान पान में ध्यान दें ताकि उनको बीमारी से दूर रहें। आज हम लोग 60, 65, 70 के लोग की आयु के यहाँ सुबह के शहर के साथी में आते हैं, मॉर्निंग वॉक में आते हैं, पार्क में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, घूमते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए। उसका आज की नौजवान पीढ़ी को भी अनुसरण करना चाहिए और आज की जो नौजवान पीढ़ी, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, कोई भी हो, उनको अपने मान सम्मान इसकी बात की ध्यान रखना चाहिए और बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए, खान पान का अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जो उनसे सीनियर है, माँ बाप है, फादर है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है और जितने भी परिवार के लोग होते हैं अपने, उनका भी मान सम्मान ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग उनका मान सम्मान अगर वो करेंगे तो आने वाली उनकी जो पीढ़ी नेक्स्ट आएगी वो भी उनका मान सम्मान करेगी, उनको रिटर्न मिलेगा इस बात का। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कहीं भी रहे, इलाहाबाद रहे, फरुख्ताबाद रहे, अमीनाबाद रहे, लखनऊ रहे, इलाहाबाद रहे। धन्यवाद। जय ये हिंद, जय भारत, अगर धन्यवाद। देखिए, सुबह शहर के साथी में अगर इनको प्रवक्ता का पद मिला है, नहीं साहब, तो मैं सोचता हूँ ये ऊपर वाले ने सही पद दिया है। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जितनी भी बात सिजवाली जी ने रखी है, बृजमोहन सिजवाली जी ने, ये राष्ट्रीय गौरव की बातें हैं, ये राष्ट्र को मजबूत करने की बातें हैं, ये बातें हैं देश को आगे ले जाने की। तो हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे हैं, आज विश्वकर्मा भी है, उसकी भी बधाई आप लोगों को, विश्वकर्मा की आप सभी को बधाई, और अपने मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज मैं बहुत से अपने उन मित्रों के विचार ले रहा हूँ जो सुबह शहर के साथी, मॉर्निंग वॉकर क्लब, आज मैंने 2 घंटा पूरा मोदी जी के जीवन और उनकी बधाई के लिए निकाले हैं। और बार बार जो देश की जनता है हर मुंह से एक आवाज निकालती है, मोदी जी शतायु भी जिए, हमारा मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना है, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय।